हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि नॉर्मल शेयर बाई सेल तो हम करते ही हैं, किस तरह से किस प्राइस में एंट्री लेना है, किस प्राइस पे एग्जिट लेना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन ये है कि लोग को पता है कि अगर कोई शेयर का प्राइस नीचे गया है, उनको प्राइस अगर अच्छा मिल रहा है तो वो अपना पोजीशन बनाएंगे। सिमिलरली अगर प्राइस ऊपर मिल रहा है, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन स्ट्रगल वहां पे हो जाता है जहां पे लोगों को पता नहीं होता है कि स्टॉक का मूवमेंट ऊपर होगा कि नीचे होगा। तो वहां पे एक रिस्क मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है उसको कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी इसीलिए है क्योंकि वो आपका जो प्रॉफिट या फिर आपका जो लॉस है दोनों को रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर आपको लगता है कि आपको एक लिमिट तक लॉस बुक करना है, एक लिमिट तक आप उस पर्टिकुलर जो आपका ट्रेड है उस पर आप बने रहना चाहते हो, देन आप स्टॉप लॉस के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका जो लॉस है उसका कोई लिमिट नहीं रहता है। नीचे की ओर स्टॉक अगर जाता रहा, आपने अगर एग्जीक्यूट करके अपना पोजीशन एग्जिट नहीं किया तो आपका लॉस अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस टर्म है, ये इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि जो जेरोधा मोस्टली जो यूज्ड ट्रेडिंग ब्रोकर है, आप अगर उसके अकाउंट में लॉग इन करोगे, मोबाइल हो या वेब वर्जन हो, आपको उसमें दिखेगा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन ये एक्चुअली एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करता है, समझ में नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कौन सा वैल्यू डालना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक समरी बताने वाला हूं, वेब में प्लस मोबाइल में, दोनों मैं आपको करके दिखाऊंगा तुरंत। एक छोटा सा ट्रेड, ऑब्वियसली लाइव ट्रेड नहीं करेंगे, मैं आपको जस्ट फ्लो बताऊंगा कि कौन से वैल्यू आपको सिलेक्ट करने हैं, ताकि बहुत इजीली आप नेक्स्ट टाइम से या तो वेब आप अगर यूज करते हो या फिर काइट में आप अगर ऐप भी अगर यूज करते हो तो वहां पे आप अपना ट्रेड ले सकते हो। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में कभी भी कोई भी स्टॉक में आप एंट्री लेते हो या फिर एग्जिट लेते हो, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वैल्यू कैसे एंटर करना है ऐप में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहें ताकि दोनों का दोनों वर्जन आपको पता चले। थैंक यू। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये जो काइट का मैंने वेब वर्जन ओपन किया है। तो इस पे एक जो मेन इंपॉर्टेंट जो फील्ड्स है जिसको आपको कंसिडर करना है स्टॉप लॉस लगाने के लिए, उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल, रैंडम कोई स्टॉक उठाता हूँ मैं। एग्जांपल में हम ले लेते हैं इन्फी। तो इन्फी में अगर आपको पोजीशन बनाना है तो जैसे ही आप इन्फी सिलेक्ट करके यहाँ पे बाई पे क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो ओपन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमको नहीं करना है, हमको सिंपल एक ट्रांजेक्शन करना है। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट देखिए लॉन्ग टर्म सिलेक्टेड है। अगर इंट्राडे भी सिलेक्टेड होता है, आप इसको लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करके चलिए तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडर्स नहीं, हम एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लोग के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके देख रहे हैं। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे दो तरीके से आप बाई कर सकते हो, या तो आप मार्केट पे लो या फिर आप लिमिट पे लो। अगर आप मार्केट पे लेते हो तो जो भी प्राइस पे बायर अवेलेबल होगा उसी प्राइस पे आपको शेयर एलोकेट हो जाएगा। जैसे 1430 जो प्राइस इसका क्लोजिंग था, उस प्राइस पे अगर कोई सेलर बैठा हुआ है तो इस प्राइस पे आपको एलोकेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप अपना प्राइस डाल सकते हो कि आपको किस प्राइस पे बाई करना है। फिलहाल के लिए हम मार्केट ही डालते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे बाई नहीं, हमको एक्चुअली सेल साइड में जो इक्विटी के अगेंस्ट में जो हमारा लॉस है उसको रिस्ट्रिक्ट करने का यहाँ पे हम एग्जांपल समझ रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको करने वाले हो, यहाँ पे आप देखिए SL एंड SLM दो ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये बाई साइड में है। बाई साइड में इसीलिए कि कभी कभी आपको लगता है कि ये स्टॉक 1430 का है, लेकिन आपको 1430 में नहीं बाई करना, आपको 1400 रुपये पे बाई करना है। तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे 30 रुपये नीचे का एक SL लगा के चल सकते हो ताकि 1430 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है शेयर, वो जैसे ही 1400 के आसपास आए आपको मिल जाए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे उसके बारे में नहीं डिस्कस करना है। तो लॉन्ग टर्म के बाद में नेक्स्ट आपको जो चीज़ करना है, आपको यहाँ पे क्वांटिटी लगाना है, वो इंपॉर्टेंट है। कितने शेयर आप बाई करना चाहते हो। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 10 शेयर बाई करना है। यहाँ पे जेरोदा आपको दिखा रहा है 14,000 रुपये आपको लगेंगे, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म में लिया है। आप इंटरडे नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको पोजीशन काट के निकलना नहीं है, आपको इसको होल्ड करना है कैश में। उसके बाद जैसे ही आप नीचे देखोगे, यहाँ पे एक GTT करके आपको ऑप्शन मिल रहा है, ऑटोमेटिकली क्रिएट ए GTT फॉर द पोजीशन ऑन ऑर्डर कंप्लीशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे बाई सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे क्योंकि आपने मार्केट सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो मार्केट पे जो प्राइस होगा उसी प्राइस पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा, बाई के साथ साथ आपका एक सेल ऑर्डर भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है, आपको लॉस रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाना है। लॉस रेस्ट्रिक्शन तभी होगा जब आप पोजीशन काट के निकलोगे। उसके लिए एक सेल ऑर्डर आपको बाई के साथ साथ प्लेस करना है। एंड ये सेल ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होगा जैसे ही बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे GTT का वही मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली क्रिएट ए GTT। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो स्टॉप लॉस आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ जस्ट आप चेक बॉक्स सिलेक्ट करिए। तो बाई डिफॉल्ट -5% यहाँ पे निकल के आ रहा है। ज़रूरी नहीं है 5% आपका कैप है, हो सकता है आपको 2% पे निकलना हो। तो आप यहाँ पे अगर 2 कर देते हो तो बेसिकली इसका मतलब ये
होता है कि अगर आप मार्केट पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया 10 शेयर 1430 के आसपास, तो अगर ये शेयर नीचे आते आते 1430 का शेयर 2% नीचे आ जाता है, इसका मतलब ये 28 रुपया 60 पैसा के आसपास नीचे आ जाता है। तो ये अगर 1400 के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ दिखता है, इसका मतलब क्या है कि 280-300 रुपये का आपको लॉस दिखेगा, क्योंकि आपने 10 शेयर्स बाई किए थे। तो जैसे ही वो प्राइस आता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। तो यहाँ पे टारगेट का ऑप्शन भी है, आप जो एक बाई ऑर्डर आप ले रहे हो, सेल ऑर्डर में भी आप टारगेट लगा के छोड़ सकते हो। जैसे कि आपको मान लीजिए एग्जिट करना है 5% पे, ये जनरली टारगेट हम यूज़ करते हैं इंट्राडे के ऑप्शन में, क्योंकि सेम डे पोजीशन है, सेम डे आपको निकलना है, सेम डे एग्जिट करना है। लेकिन अभी इस एग्जाम्पल के लिए हम खाली स्टॉप लॉस पे ही फोकस करेंगे। तो यहाँ जो ये स्टॉप लॉस है ये आप लगाओगे तो क्या होगा, एक बाई ऑर्डर और एक सेल ऑर्डर दोनों एक साथ ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही आप बाई करते हो यहाँ पे भी बाई करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है, मार्केट इज क्लोज राइट नाउ। लेकिन कल के दिन आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, जब भी मार्केट ओपन हो, शेयर का आप यहाँ पे पोजीशन सिलेक्ट करोगे, क्वांटिटी डालोगे, एंड क्वांटिटी डालने के बाद में मार्केट ही डाल के चलोगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऐसे शेयर से सिलेक्ट करोगे जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। लिमिट उन शेयर्स के लिए लगाया जाता है जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होता है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पहुंचने में टाइम लगता है। लेकिन जो बड़े वॉल्यूम वाले NSE के जो टॉप 50 निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, उसमें अगर आप पोजीशन लेते हो तो आपका पोजीशन तुरंत मार्केट प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये करके बताइए कल कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, एंड इससे अगर कोई फ़ायदा मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। इसके बाद मैं आपको मोबाइल वर्जन में करके बताऊंगा, एंड उसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है SL प्लेस करने में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के पूछिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ एंड रिप्लाई भी करता हूँ, कोशिश करूँगा टाइमली रिप्लाई करूँ। ये पहला वीडियो है, अगर आपका और कोई क्वेरी है स्पेसिफिक दूसरे कैटेगरी में, ये मार्केट के अलावा ये जो लिमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे SL का ऑप्शन है या SLM का ऑप्शन है, या फिर आप अगर यहाँ पे मोर ऑप्शंस में आओगे, देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, डे, इमीडिएट, मिनट, या फिर यहाँ जो टॉप सेक्शन आपको आ रहा है कि ये तो रेगुलर ऑर्डर हो गया, उसके अलावा कवर ऑर्डर है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, AMO ऑर्डर है, आइसबर्ग ऑर्डर है। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है, अगर इन सब के बारे में आपको पूछना है, कोई भी क्वेरी हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल में हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपके मोबाइल ऑप्शन में आ गया, एग्जैक्टली वही सेम स्क्रीन आपको दिख रहा है जैसा आपको काइट में दिख रहा था। तो यहाँ पे भी वही सेम से एग्जांपल लेंगे, हमने इन्फोसिस का पिछले वेब वर्जन में किया था, यहाँ मोबाइल में भी हम इन्फोसिस का ही करेंगे। तो मैंने यहाँ इन्फोसिस पे सिलेक्ट किया, जैसे ही बाई सेल ऑप्शन आता है आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करो। बाई डिफॉल्ट आपका सिलेक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमने मार्केट ही किया था और 10 क्वांटिटी लिया था, तो यहाँ पे भी हम 10 क्वांटिटी लेके चलेंगे। देखिए हमने 10 क्वांटिटी लिया एंड 1430 यहाँ जो हमारा अप्रोक्सीमेट मार्जिन है वो यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि ये हमको चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना है कि तुरंत जैसे ही मैंने आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिलेक्ट किया, अगर आप इंट्राडे सिलेक्ट करते हो तो वो GTT नहीं आता है, क्योंकि इंट्राडे में क्या है वो पोजीशन आपका तुरंत कट के निकल जाएगा। लेकिन GTT में क्या है कि वो जो आपका पोजीशन है वो वैलिड रहता है, इवन दो आज के दिन अगर वो प्राइस एग्जीक्यूट नहीं होता है, कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो वो ऑटोमेटिक आपका GTT ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, वो आपका स्टॉप लॉस कंटिन्यू रहेगा। तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि कभी भी कोई आप पोजीशन लेते हो तो इंट्राडे ना सिलेक्ट करके आप लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करो, ताकि आपको वो GTT स्टॉप लॉस का ऑप्शन भी मिले। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वो स्टॉप लॉस पे जाके ये जो आपका यहाँ पे चेक बॉक्स है, आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे वो बाय डिफॉल्ट आपका 5% लगा के दिखा देता है। लेकिन हमको क्या है कि 5% नहीं करना है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था 2%, तो यहाँ -2% लिखना जरूरी इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे की ओर लगा रहे हैं। जैसे ही आप बाई पोजीशन पे करते हो या फिर इंट्राडे में हम उल्टा पोजीशन भी ले सकते हैं, इंट्राडे में या फिर लॉन्ग टर्म में आप कोई पोजीशन सेल करके फिर बाद में भी बाई कर सकते हो, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में शॉर्ट सेलिंग लिख के सर्च कर सकते हो, वो वीडियो भी अवेलेबल है। शॉर्ट सेलिंग में हम पहले सेल करते हैं, उसके बाद में जब वो वैल्यू शेयर का नीचे आ जाता है हम बाई करते हैं, तो दिन में इंट्राडे में हम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की हुई है तब आपका जो स्टॉप लॉस अमाउंट है उस पे आपका बेसिकली माइनस नहीं होगा, बल्कि आपका पॉजिटिव में होगा, क्योंकि शेयर का प्राइस नीचे की ओर मूवमेंट आपने पहले सेल किया था एंड ऊपर की ओर मूवमेंट पे आप बाई कर रहे हो। लेकिन क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस आप बाई के बाद सेल पे लगा रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल आपको -2 या फिर आप -3 कुछ भी लगा के चल सकते हो एंड देन आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ऑब्वियसली आप जब ऑर्डर प्लेस करोगे यहाँ पे भी वही सेम एरर आपको दिखेगा, क्योंकि मार्केट क्लोज है एंड GTT ऑर्डर हम मार्केट क्लोज आवर्स पे नहीं प्लेस कर सकते हैं, ये आपको ओपन मार्केट में ही प्लेस करना होगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कंटेंट
या फिर ये जो मोबाइल वर्जन है इसका कंटेंट आपको लॉजिकल भी लगा है। एंड इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी हो मोबाइल से रिलेटेड या वेब से रिलेटेड, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। एंड ऐसे ही रिलेटेबल कंटेंट के लिए वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके चले, प्लस जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके रखें ताकि कभी भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले एंड आपको पता चल जाए कि मैं कौन सा वीडियो अपलोड किया है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाजिर होता हूँ एक और कंटेंट लेके। थैंक यू।